हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी में जो शिक्षण विधियां होती हैं वो पूछी जाती हैं, मतलब पॉइंट्स टाइप में आते हैं। तो उसमें पूछता है कि कौन सी शिक्षण विधि किस पर आधारित है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं। तो आज हम जो शिक्षण विधियाँ हैं उनमें की दो शिक्षण विधियों के बारे में आज पढ़ेंगे, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी शिक्षण विधियों को। देखिए, फर्स्ट वाली हम पढ़ने चल रहे हैं गणित की शिक्षण विधियां। फर्स्ट क्या है? आगमन विधि। आगमन विधि को इंग्लिश में कहा जाता है इंडक्टिव मेथड। ठीक, क्या बोला जाता है? इंडक्टिव मेथड। अब देखिए, इंडक्टिव मेथड में होता क्या है। कहता है इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे आगमन विधि का नाम कैसे स्टार्ट है, देखिए आ से। एक हम आपको ट्रिक टाइप बता रहे हैं याद करने के लिए, जिसे आप कभी जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, आगमन विधि आ से स्टार्ट हो रहा है तो उदाहरण से नियम की ओर चलेगा। कैसे चलेगा? उदाहरण से नियम की ओर, क्योंकि वो आ से स्टार्ट हो रहा। फिर अगर निगमन विधि, दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए इनको रिलेट करके पढ़ना है। ठीक, अगर आप इस तरीके से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो फिर कभी फ्यूचर में भूलने की चांसेस नहीं रहता है। ठीक, और फिर देखिए निगमन विधि ना से स्टार्ट है तो उसमें क्या हो जाएगा? नियम से उदाहरण की ओर। तो इस तरीके से इस चीज़ को हम अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या कहा बताया गया इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरण, प्रयोग का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। देखिए, छोटे क्लासेस में क्या होता है, बच्चों को अगर आप डायरेक्ट कोई नियम बता देंगे तो वो नियम को तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप उनको जो वो प्रेजेंस, उनके सामने जो चीज़ है उस चीज़ को अगर वो देख रहे हैं, उस चीज़ को देख के वो अगर आप बताएंगे ये चीज़ बेटा ऐसी है, तो आप जैसे आप बिस्किट के पैकेट का ही उदाहरण ले लीजिए। ठीक, इस तरीके से आप उनको उदाहरण से बताएंगे, जो चीज़ उनके सामने उपस्थित है उसको दिखा के बताएंगे। तो इस तरीके से बच्चा उस चीज़ को समझ पाएगा, खुद से रिलेट कर पाएगा। ठीक, तो इसलिए आगमन विधि जो होती है, पूछा ये भी जाता है क्वेश्चन कि आगमन विधि किस क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। तो आगमन विधि जो होती है छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक, तो मतलब इसमें हो गया कि अनुभव, उदाहरण, प्रत्यक्ष जो है उसका प्रयोग करके नियम निकाले जाते हैं। इसमें डायरेक्ट पहले नियम नहीं बताया जाता, इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है। उदाहरण के आधार पर बच्चे नियम निकालते हैं। यानी बच्चे एक तरीके से, ये क्या है? वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि इस तरीके से है कि बच्चे खुद से, जब आप उनको खुद उस चीज़ का उदाहरण देंगे तो खुद खोजबीन करके बच्चे उदाहरण से नियम निकाल के लेके आते हैं। ठीक, अब देखिए, इस एक चीज़ और पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है साइड में, इस विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं आगमन विधि के जनक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि आगमन विधि के जनक कौन है, तो आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और एक ये हमने ट्रिक लिखी हुई है लास्ट में, साइड में लिखी हुई है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, आगमन आ, इसमें भी देखिए ऊ कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर भी क्या है? उदाहरण से नियम। तो आप भूलेंगे नहीं इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों को अध्ययन कैसे कैसे कराया जाता है? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, मतलब उनके सामने जो चीज प्रत्यक्ष है वो चीज आप दिखा देंगे, फिर आप प्रमाण की ओर उनको लेके जाएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर करवाया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया जाके आगमन विधि का। आगमन विधि अब आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि पहली चीज ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसमें बच्चों को हम प्रत्यक्ष उदाहरण दिखा के, प्रत्यक्ष प्रमाण जो सामने होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रयोग, अनुभव, उनको दिखा करके फिर नियम निकलवाते हैं। ठीक, ये कैसी है? एक वैज्ञानिक विधि होती है, छोटे क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती। जनक इसके अरस्तु हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चरण इसके दिए गए हैं। चरण आपको ध्यान रखने, क्योंकि कभी कभी पेपर में चरण भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो देखिए चरण क्या होते हैं। सर्वप्रथम है हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने। हम सबसे पहले एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर क्या होगा, फिर उस उदाहरण का हम निरीक्षण करते हैं कि वो उदाहरण जो है सही है, कैसा है, क्या है, उसका हम क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है। उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे? सामान्यीकरण कहेंगे। जिसको क्या कहा जाएगा? सामान्यीकरण कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये आगमन विधि हो गई। अब देखिए इसके गुण क्या हैं। ये कैसी है? वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि है
क्योंकि बच्चों को आप उदाहरण बता देंगे, बच्चे फिर उस पर खोजबीन करेंगे, अपना माइंड से पूरा लगाएंगे माइंड वो, और पूरा खोजबीन करके फिर वो एक अपने प्रमाण की तरफ, मतलब एक नियम की तरफ पहुंचेंगे जाके। ठीक, तो बच्चों ने खुद से प्रयास किया इसमें। ठीक, तो इसलिए ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है आगमन विधि, क्योंकि इसमें बच्चा खुद से, बच्चा यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक, तो एक ऐसी विधि है, एक वैज्ञानिक विधि है। यह ज्ञात से अज्ञात, बच्चों के सामने जो ज्ञात चीज है उससे वे अज्ञात की ओर जाते हैं, या फिर सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे बालकों में जिज्ञासा रहती है, बालकों में मतलब कुछ सीखने की उनके अंदर प्रवृत्ति खुद से आएगी। जब आप उनको ऐसा वर्क देंगे कि बच्चों को, जैसे आप कहें बच्चों को डायरेक्ट कह दें कि ये वाली चीज़ आपको उतार लेनी है, तो उसमें बच्चे के मन में कोई जिज्ञासा नहीं रहेगी, वो वैसे उतार लेगा। अगर आप कहेंगे कि बच्चों आपको घर से ये चीज़ ढूंढ के करके खुद से लेके आनी है, ढूंढ के मतलब अपना माइंड लगाना है, तो बच्चे वहाँ पर क्या कहेंगे, बच्चे कैसे रहेंगे, एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, मतलब वो खुद से प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो ये इसलिए ये वाली जो विधि होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक, तो पहली विधि आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी अब तक, आगमन विद इंडक्टिव मेथड। अब बात करते हैं हम निगमन विद डिडक्टिव मेथड। निगमन विद डिडक्टिव मेथड, इसमें क्या होता है, देखिए हमने पहले ही बताया, ये उदाहरण से नियम की ओर, ये कैसे चलेगी, ना से निगमन तो ना से नियम। ठीक, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलेगी, मतलब इस विधि में नियम और सूत्रों का प्रयोग करके समस्या का समाधान करवाया जाता है। ये बड़े क्लासेस में एप्लीकेबल होती है, जो निगमन विधि होती है वो बड़े क्लासेस के लिए होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। देखिए ये पॉइंट्स हमने इसलिए लिखवा दिए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ कोई जरूरी नहीं पेपर में उदाहरण से नियम या फिर नियम से उदाहरण ही लिखा मिल जाए। कभी कभी आपको 4 पॉइंट्स दिए रहते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिनमें आपको कहेगा कि इसमें से बताइए आगमन विधि किसके आधार पर होती है, मतलब आगमन विधि के लिए कौन सा सही है। तो देखिए अगर ये 3 आपको इस टाइप से लिखे हों या फिर इस टाइप से लिखे हों, तो आपको इनमें से भी चूज करना है, कोई जरूरी नहीं। सिर्फ देखिए पेपर में कभी कभी बिल्कुल हमेशा क्वेश्चन सीधा ही नहीं आएगा, वहां पर आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा सही बैठ रहा है। इनमें से भी आ सकता है, हो सकता है कि 3 गलत दिए हों, एक इनमें से कोई सही दिया हो, पूछे निगमन विधि के लिए कौन सा सही है, तो आपको इनमें से याद रख लेना है और फिर उसको सही करके आना है। देखिए तो ये निगमन विधि का हो गया। इसमें बच्चा क्या होता है, नियम से उदाहरण की, और ये बड़े क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होती है, क्योंकि बड़े क्लासेस में आप बच्चों को डायरेक्ट नियम बताएंगे तो बच्चे उस चीज को समझ पाएंगे, अपने माइंड में बिठा पाएंगे। ठीक, अच्छे से उसको वो क्लियर कर पाएंगे कि हाँ नियम बताया गया है, इसके आधार पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। जबकि आपके छोटे बच्चों को अगर बता देंगे डायरेक्ट नियम, तो वो क्या होगा, नियम में ही फंस के रह जाएंगे, जबकि आगे वो काम अपना नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, लेकिन निगमन विधि। अब देखिए गुण क्या होते हैं निगमन विधि के, यह एक क्या है, यह एक सरल सुविधाजनक विधि है, यह एक सरल सुविधाजनक विधि, क्योंकि बच्चों को डायरेक्ट नियम बताना है। ठीक, अभी देखिए स्मरण शक्ति के विकास के में सहायक है, इससे बच्चों के मतलब स्मरण शक्ति बढ़िया होती है। और दूसरी चीज है यह संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है, इसमें बालक तेजी से सीखता है, इसमें बालक तेजी से सीखता है। ये एक सरल और व्यवहारिक विधि है, बट इसका दोष क्या होता है, दोष इसका ये होता है कि रटने पर बल देती है, जबकि रटने पर जो विधि बल देती है वो एक तरीके से अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि बच्चों को हमें रटाना नहीं होता है, हमें क्या होता है ऐसा उनको सिखाना होता है कि वो एक्टिव फॉर्म में रहे, खुद से करके सीखें। ठीक, वो विधि सबसे अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पर ये निगमन विधि हो गई, आगमन विधि हो गई, हमने आपको डिटेल में अच्छे से समझाया है। एक बार हम साइड हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पर भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पर इन विधियों को आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको पेपर के टाइम रिवीजन करने में आसानी बनी रहेगी और अच्छे से आप तैयार कर पाएंगे इसको। अब बाकी की विधियां जो हैं हम पढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इस विधि को अच्छे से दोनों को पढ़ लीजिएगा, और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। ठीक, और अगर आपको जो भी सीटेट का टॉपिक, मैथ्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक की नीड है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, उस पर भी वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।